भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। लद्दाख में युवाओं का आंदोलन हुआ हिंसक, पत्थरबाजी के बाद बीजेपी दफ्तर फूका, सड़कों पर उतरे लोग। लद्दाख हिंसा केंद्र ने सोनम वांगचुक को बताया जिम्मेदार, कहा अरब स्प्रिंग नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट का जिक्र कर भड़काया। लद्दाख हिंसा में 4 की मौत, 70 घायल, कर्फ्यू लगा और इंटरनेट पर पाबंदी। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया साजिश का आरोप। गुजरात के गांधीनगर में गरबा के दौरान 2 गुटों में झड़प, दुकानें फूकी, पुलिस पर भी हमला किया। केंद्र सरकार ने मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यूजी और पीजी के लिए बढ़ाई सीटें। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को लगेंगे पंख, 70,000 करोड़ का पैकेज मंजूर, चीन को मिलेगी टक्कर। अब चलती ट्रेन से भी होगा दुश्मनों पर अटैक, रेल बेस्ड अग्नि प्राइम्स मिसाइल का सफल परीक्षण। आईएएफ को मिलेंगे 97 तेजस विमान, सबसे बड़ी डील के बाद होगी पाकिस्तान की हालत खराब। डॉक्टर ने निकाह का वादा कर महिला शिक्षक से किया दुष्कर्म, आरोपी दवाखाना बंद कर भागा। नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में कारोबारियों का हंगामा, एंट्री ना मिलने पर पास फाड़े, पुलिस हाथ जोड़ती रही। हाल के दशकों में तेजी से सूख रही गंगा नदी, लाखों लोगों के जीवन पर पड़ सकता है गंभीर असर। कश्मीर में हमला करने के लिए एक नया संगठन बनाने की फिराक में पाकिस्तान, भारत पूरी तरह सतर्क। आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, देश की 8वीं परमाणु विद्युत परियोजना का करेंगे शिलान्यास। देश में फिर आफत लाएगी बारिश, बंगाल, यूपी समेत छत्तीसगढ़ में जमकर बरसेंगे मेघ, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आया है नाम। रिश्वत लेने के आरोप में बंगाल की महिला पुलिस अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई, दर्ज की गई एफआईआर। एनआईए अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की हिरासत की जानकारी दे, सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को दिया आदेश। जबलपुर में दुर्गा पंडाल की सजावट के खंभे से फैला करंट, 2 बच्चों की मौत। इंटरनेट मीडिया को मानने होंगे भारत के कानून, कर्नाटक हाई कोर्ट से एक्स को लगा बड़ा झटका। जीएसटी का लाभ नहीं देने वालों पर होगा सख्त एक्शन, नए रेट पर बिकेगा नया सामान। अमेरिका ने कहा कि भारत किसी से भी तेल खरीदे लेकिन रूस से नहीं, स्पष्ट किया कि भारत को सजा नहीं देंगे, मकसद यूक्रेन युद्ध खत्म कराना है। ट्रंप ने दावा किया कि वे यूएन में 3 साजिशों के शिकार हुए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग की और अमेरिका सीक्रेट सर्विसेज को भी शामिल किया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा ट्रंप और मोदी की मुलाकात जल्द होगी, साथ ही स्पष्ट की कश्मीर मुद्दे पर किसी तरह की मध्यस्थता करने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान ने भारत से संघर्ष को स्कूल सिलेबस में शामिल किया। इसमें दावा किया गया कि भारत के 26 ठिकाने तबाह किए गए और भारत ने आरोप लगाकर हमला किया। जेलेंस्की ने यूएन में कहा कि पुतिन को अभी रोकना जरूरी, यह बाद की तबाही से सस्ता रास्ता है और पूरी दुनिया को रूसी हमले का विरोध करना चाहिए। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए, तो जस्ट चूज BAGMC एज योर करियर।
BHMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BHMC as a course आपको provide करता है world की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BHMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BHMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities. बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर बम से एक बार फिर हमला, 6 बोगियां पटरी से उतरी और 12 लोग घायल हुए। जाफर एक्सप्रेस पर यह 10 घंटे में दूसरा बड़ा धमाका। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने सरदार जी 3 मूवी विवाद पर कहा कि भारत पाकिस्तान का मैच और उनकी फिल्म बिल्कुल अलग है और तुलना करना गलत है। यूएन में ट्रंप के भाषण से पहले एस्केलेटर खराब हो गया और टेलीप्रॉम्प्टर बंद पड़ा। इस दौरान रूसी राजदूत ने मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। साल का सबसे ताकतवर तूफान रॉक्सॉ हांगकांग पहुंचा। 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। ताइवान में 17 लोगों की मौत और चीन में 20 लाख लोगों को हटाया। ट्रंप ने कहा रूसी प्लेन अगर नाटो देशों से गुजरे तो उन्हें मार गिराना चाहिए। रूस ने जवाब दिया, हम कागजी शेर नहीं बल्कि खतरनाक भालू हैं। भारत ने एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच जीते। 2025 में सबसे ज्यादा कैच छोड़े। मुस्तफिजुर बांग्लादेश के टॉप T20 विकेट टेकर बने और कई नए रिकॉर्ड दर्ज हुए। बीसीसीआई ने आईसीसी में पाकिस्तान खिलाड़ियों की शिकायत की। साहिबजादा का गन शॉट सेलिब्रेशन और राउफ का फ्लाइट प्लेन गिराने का इशारा विवाद का कारण बने। एशिया कप में भारत पाकिस्तान फाइनल की संभावना बनी। टीम इंडिया के पास 9वीं बार चैंपियन बनने का मौका। श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट को किया सस्पेंड। T20 वर्ल्ड कप और LA 2028 ओलंपिक में अमेरिकी टीमें खेलती रहेंगी। इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में प्रसिद्धि कृष्णा को सिर में चोट लगी। इसके बाद यश ठाकुर सब्स्टिट्यूट के रूप में उतारे गए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया तो भारत से फाइनल खेलेगा। हारने वाली टीम श्रीलंका के साथ बाहर हो जाएगी। हेड टू हेड में पाकिस्तान आगे। टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंची। बांग्लादेश को 41 रन से हराया। अभिषेक ने लगाई शानदार 50 और कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके। पूर्व रेसलर विनेश फोगाट कर्नाटका पहुंची। उन्होंने राज्य स्तरीय खेलों का उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने सीएम सिद्धिरमैया की तारीफ की। राजस्थान में देश की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन होगी। दिसंबर में जैसलमेर बॉर्डर पर एथलीट 160 किलोमीटर दौड़ेंगे और इसके लिए उन्हें 28 घंटे का समय मिलेगा। क्रिकेटर अभिषेक के पिता ने कहा, देश के लिए खेला बेटा, बेहतर खेलने वाले की जीत होती है। युवराज से प्रेरित अभिषेक युवाओं का नया हीरो बन गया। हरियाणवी बहू ने केबीसी में जीते 5 लाख। मां के ताने ने बदली जिंदगी। अमिताभ बच्चन ने खुद अपने हाथों से परोसी चाय। सलमान खान ने पेरेंटहुड पर इच्छा जताई। कहा, बच्चे तो होंगे ही, जल्दी होंगे, बस वक्त आने दो। यह बयान उनके निजी जीवन को लेकर चर्चा का विषय बना। देवी चौधुरानी में प्रसन्नजीत चटर्जी का दमदार अवतार दिखेगा। फिल्म एक्शन और इमोशन के साथ सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती है। एक्टर ने इसे गर्व का हिस्सा बताया। सिंगर जुबी की मौत से पहले का वीडियो वायरल हुआ। वह बिना लाइफ जैकेट समुद्र में दिखे। 19 सितंबर को सिंगापुर में उनकी मौत ने इंडस्ट्री को झंझोर दिया। इंदौर में बनी फिल्म CAA दिल्ली दंगों पर आधारित है। आरोपियों ने हाई कोर्ट में रोक की याचिका डाली थी, लेकिन सभी खारिज हो गई। अब फिल्म जल्द रिलीज होगी। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा गिरकर 81,600 पर आया। निफ्टी भी 30 अंक टूटा। ऑटो और IT शेयरों में गिरावट दर्ज हुई। बाजार में दबाव बना रहा। सोना 1.04 लाख पार पहुंचा, लेकिन ग्राहकों की खरीदारी जारी रही। 14 और 9 कैरेट डिजाइनर ज्वेलरी उपलब्ध। मेकिंग चार्ज पर डिस्काउंट भी मिल रहा है।
रेलवे कर्मचारियों को 1866 करोड़ का दिवाली बोनस मिलेगा। चांदी 1.35 लाख पर पहुंचकर इस साल 57% रिटर्न दे चुकी है। फोन पे का आईपीओ भी जल्द आने की संभावना। राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट डेडलाइन 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। जोधपुर में सुनवाई के दौरान सीबीडीटी को नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए गए। फोन पे ने सेबी के पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल किया। आईपीओ से 13,310 करोड़ जुटाने की योजना है, जिससे फिनटेक मार्केट में कंपनी की स्थिति और मजबूत होगी। अब तक खबरों के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज और भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।